Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Track and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो होने वाली हैं हमारे पास 3 जून से लेकर के 9 जून के लिए। लव लाइफ है, करियर है या आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग को हम करने वाले हैं 3 से लेकर के 9 जून के लिए। हफ्ता कैसा रहेगा और इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स का मैसेज देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, crystal clear intentions, be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith। अच्छा, जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाह रहे हो ना, करियर वाली साइड पे, लव लाइफ है, कोई भी मैटर है, तो आपको वहाँ पर अपना माइंड क्लियर रखना है। ऐसा नहीं कि कभी आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो रही है, फिर आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो रही है। कभी आप कहते हो ये काम हो जाएगा, कभी आप कहते हो ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे यहाँ पे एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए। तो पहले आपने अपना माइंड क्लियर करना है, फिर उसके ऊपर फोकस करना है। आपने अपना जो यकीन है ना, वो उसके ऊपर रखना है कि हाँ, ये काम हो पाएगा और मैं इस काम में इतनी एफर्ट लगा दूंगा कि ये काम मैं करके ही रहूँगा। तो फिर वो आपका काम हो पाएगा, जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाह रहे हो। ये नहीं कि आपका जो मूड है कभी कुछ है तो कभी कुछ है। जब यहाँ पर हमारे पास जो है, हम देखते हैं कि लव मैसेज क्या निकल के आता है। तीन से 9 जून के लिए आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज ट्रिगर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई न्यू पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री के चांसेस बने हुए हैं। अब ये मैसेज ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग सिंगल हैं, यानी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये मैसेज उनके लिए है। जो लोग पहले से यानी कि रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है ना, तो समझ लो कि आपकी जो लाइफ है, जो आपका कनेक्शन है, जो आपका बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ में, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने वाला है और फीलिंग्स एक दूसरे के लिए मज़ीद पॉजिटिव होने वाली हैं और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है। पर डिपेंड फिर भी आपके ऊपर करता है कि आप उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे हो। बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके पास एक न्यू प्रपोजल आ सकता है, लव के ऑफर आ सकती है। चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारे पास टैरो में क्या गाइडेंस है 3 से लेकर के 9 जून। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू स्टार्टिंग एंड न्यू बिगनिंग्स। बहुत अच्छे ज़बरदस्त स्टेप आप लेने वाले हो इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट में। माइंड बिल्कुल क्लियर है, बड़ी समझदारी के साथ चलने वाले हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही सोर्स के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। समझ लें कि आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ चुका है, कुछ चेंज होने वाला है। पता है, ये इस तरह से शो करता है ना चीज़ों को कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है ना, तो वो अचानक से, अल्लाह ना करे पर गरीब हो सकता है, और जैसे कोई बहुत गरीब है तो वो अचानक से बहुत अमीर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपकी किस्मत बदल जाती है और या तो कोई बहुत बड़ा सबक है या तो कोई बहुत बड़ी खुशी है, वो आपको मिलने वाली है। सबक या खुशी, या दोनों चीज़ें साथ-साथ भी हो सकती हैं कि जैसे पहले आपके लिए वो खुशी थी फिर सबक बन गया, या जैसे पहले सबक है फिर खुशी बन गई। तो कुछ है जो कि चेंज होने वाला है यहाँ पर। आपके हक में भी हो सकता है अगर आप अपना माइंड इस्तेमाल करो तो। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर नहीं समझ पाओगे। फिर से पेज ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत ही कोई प्यारी सी खुशखबरी आपके पास आने वाली है और बहुत ही कोई खुशखबरी की बात आपको सुनने को मिलेगी। ये कोई कॉल के ज़रिए भी हो सकता है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, कोई लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलने वाला है। पर जो भी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी, खुशी की खबर होगी। देखो, आप ना कितने बुरे लोगों के बीच में हो,
आप ना बैड पीपल की कंपनी में हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी गलत हैं। और पता है ये लोग आपको काफ़ी टाइम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बल्कि आपकी जड़ें भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। मुँह पे कुछ और दिखलाते हैं जबकि रियलिटी में कुछ और है। सो जितना ये मीठे हैं ना समझ लो उतना ही ये दिल के बुरे लोग हैं। और आप क्या करते हो, आप आँखें बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करके चलते रहते हो और वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। एक अच्छा भला रास्ता जो आप चुन रहे होते हो ना, आपको कहते हैं कि ये रास्ता तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें तो इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। सो आप भी उनकी बातों में आ जाते हो, उनकी मर्ज़ी से चलना स्टार्ट कर देते हो। इस हफ्ते के अंदर 3 से लेकर के 9 जून हिडन सीक्रेट्स, हिडन एनिमीज़ आपके सामने आने वाले हैं। कुछ हिडन सीक्रेट्स वो पता चलेंगे कि ये बातें छुपाई हुई थी मुझसे। कुछ ऐसे दुश्मन जो अभी तक पर्दे में थे, यानी कि छुपे हुए थे। हैं वो आपके दुश्मन पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि लोग मेरे इतने ज़्यादा खिलाफ हैं, उनकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा अच्छा मैंने तो इनके ऊपर यानी कि भरोसा एवें ही करा हुआ था, ये तो मेरे भरोसे के लायक ही नहीं थे, मुझे तो इनको इतनी अटेंशन ही नहीं देनी चाहिए थी, मुझे इन लोगों को इतना वैल्यू नहीं करना चाहिए था, इनको टाइम नहीं देना चाहिए था। आप उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे। और बताइए बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों की रियलिटी आपके सामने आए, चीज़ें आपको पता चलें। पर फिर भी थोड़ा-सा बचिएगा इस टाइम में, कोई पर्सन आपके ऊपर कोई जादू, तावीज़, टोना इस तरह की चीज़ पे ट्राई करने का कर सकता है, या फिर आपकी सेहत उसको भी आपने बहुत ज़्यादा देखना है, ख़्याल करना है कि आपकी सेहत ना ख़राब हो। पता है आपके पास से ना कोई पर्सन वापस आने वाला है, पास्ट में, जिसके साथ आपका बड़ा प्यारा गहरा ताल्लुक था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, पर बीच में ये हुआ ना कि काफ़ी टाइम से आप उसको नहीं मिल पाए या फिर आपकी बात नहीं हो पाई, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। आपको नहीं पता वो क्या कर रहा था, कहाँ था, कैसा था। सो अभी उससे मुलाकात हो सकती है या बात हो सकती है और ये एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो आप इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ ना इस हफ्ते के लास्ट में बिल्कुल एंड के जो डेज़ है ना, वहाँ पर सेलिब्रेशंस टाइप भी कुछ नज़र आ रहा है, जैसे पार्टी टाइम है, एक अच्छा टाइम गुज़ार रहे हो, खुशी का माहौल बना हुआ है। हो सकता है किसी शादी में शिरकत का मौका मिल रहा है या कोई पार्टी में जाने का, या कोई पर्सन पास्ट से वापस आ रहा है। कोई इस तरह की चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी खुशी की वजह बनेगी। अगर यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, तो आपको ना ऐसा फ़ील होने वाला है कि जैसे आपके साथ कोई भी सगा नहीं है। जैसे मतलब लोग दिखाते कुछ और हैं और वो हैं कुछ और, या आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ़ में अकेले पड़ गए हो। आपको ना ऐसा लोनलाइन फ़ील होने वाली है और इस तरह की सिचुएशन है, बल्कि देखा जाए ना तो ये टाइम ऐसा है कि आप अपने आप को ढूँढो, अपने आप को तलाश करो, अपने रियल इंटेंशंस को जानो, आपका माइंड क्या कह रहा है। और फिर आप अपने ड्रीम्स को और आप अपने गोल्स को फ़ॉलो करो और उसके ऊपर आप काम करो। तो एक ये जो है ना एक इसका पॉज़िटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और अगर आप में से कुछ लोग प्राइज़ बॉन्ड, लॉटरी इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं तो उस तरफ आपको स्टेप लेना चाहिए। किसी किस्म की कोई पॉज़िटिविटी सामने आ सकती है। अचानक से पैसे मिलने के भी चांसेस बन सकते हैं। और कोई गुड न्यूज़ भी है इस हफ़्ते के अंदर, कुछ रियलिटीज़ भी सामने आएँगी, साथ ही साथ आपके पास से भी कोई पर्सन वापस आ रहा है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ये थी इस हफ़्ते की ओवरऑल एनालिसिस, टैरो कार्ड गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने छोटा-सा काम है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।